जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि RCFL रिक्रूटमेंट 2020-21 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही ये भी बता दूं कि इसमें बिना किसी एक्सपीरियंस के 10वीं पास 12वीं पास डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 10वीं भी होगी, सिर्फ 12वीं भी होगी तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मालूम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहाँ पर लेकर के आया है मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटीटी स्टूडेंट, जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर, वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर एमपीटीटी, ये आपकी सुबह 9 बजे होगी, जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के अलावा आपका अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटीटी पेपर फर्स्ट पर भी हो रहा है, जिसकी जो डेट है वो आपकी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 है। इसकी जो टाइम लिमिट है या फिर स्केड्यूल है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा टीटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। एनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपए का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी RCFL की ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस 2020, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग 8 दिसंबर 2020 सुबह 10 बजे से लेकर के 22 दिसंबर 2020 तक शाम 5 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। यहीं पर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का लिंक दिया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका PDF आ जाएगा, जहां पर आप ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। इसमें आपकी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए 98 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे पास्ट BSc जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए, या फिर बायोलॉजी के, आप इस पर अप्लाई कर पाओगे। इसमें जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 1 साल का रहेगा। एज आपकी एज ऑन 25 साल, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 साल रखी है, जो कि 1 नवंबर 2020 तक काउंट की जाएगी। और इसमें जो आपकी मिनिमम परसेंटेज है वो 50 होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो आपकी अन्य ट्रेड की वैकेंसी है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन वैकेंसी डिटेल के साथ जानकारी दी गई है। इसके अलावा अब आपकी आती है इलेक्ट्रीशियन बॉयलर अटेंडेंट मशीनिस्ट की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे पास्ट HSC यानी कि 12वीं विद साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो आपकी 12वीं है वो साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए। आपके ट्रेनिंग का पीरियड 2 साल रहेगा। एज लिमिट आपकी यहाँ पर जो रखी गई है वो आपकी 21 साल है। और इसमें आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 50 होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो आपके अन्य ट्रेड है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 8वीं पास की योग्यता मांगी है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। और यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो उन्हें दी जाएगी जिनके पास ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा होगा एग्जीक्यूटिव पर्सनल असिस्टेंट में। और टाइम ड्यूरेशन आपका यहाँ पर दिया गया है। और मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप जो ट्रेड है सभी ट्रेड को देख सके। आपका एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए 16 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे MBA जो कि HR या MSW में होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये कि जो आपके सामने विकल्प है, इन विकल्प में आपके पास जो आपकी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है वो होनी चाहिए, अगर आप इस पर पूरी तरीके से एलिजिबल होना चाहते हो अप्लाई करने के लिए। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 10 पद है। अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10वीं मांगी है। और 14 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहेगी।
एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो, और परसेंटेज आपकी कम से कम 50 होनी चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है ट्रेड अप्रेंटिस अंडर दी बोर्ड अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन बोर्ड, यानी कि आपका जो MHRD की वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अगर आप इन डिसिप्लिन पर अप्लाई कर रहे हो। वैकेंसी डिटेल आपके सामने है, और इसी प्रकार से अप्लाई करने के लिए जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो उसी में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, और टाइम ड्यूरेशन आपका इसका 1 साल का होने वाला है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी जो रखी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल है, जिसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, और टोटल वैकेंसी इसमें आपकी 67 है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आपको देखने को मिलेगी एज लिमिट के बारे में अन्य जानकारी। तो जो एज लिमिट ऊपर रखी गई है उसमें गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप विकलांग है तो आपको 10 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी के बारे में और जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो आपकी एज लिमिट है वो 1 नवंबर 2020 तक काउंट की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी टेबल A और B के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि टेबल अभी आपने ऊपर देखी है। अन्य पॉइंट भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। फिर जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आप देख लीजिए। क्लास 12th की क्वालिफिकेशन से जो अप्लाई करेंगे उनको 7,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। टेक्नीशियन अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर इन एनी स्ट्रीम और सैंडविच कोर्स पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को 8,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा, और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है इनको यहाँ पर 9,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। नीचे आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बोला है कि यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ट्रोम्बे एंड THAL पर, और यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन है उसके बारे में आपको बोला है कि ए मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ इन ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज। बेसिकली परसेंटेज के माध्यम पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट के आधार पर, जिसको आप मेरिट भी बोल सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर बोला है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में लिंक एक्टिवेट होने पर मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा, जिससे कि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने RCFL अप्रेंटिस भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। आपको यहाँ पर सभी ट्रेड के बारे में जानकारी दी गई है, जो ट्रेड में यहाँ पर आपको मैंने जानकारी दी है। इसके अलावा कोई भी इसमें हिडन थिंग्स नहीं है जो कि आपको फॉर्म फिल करते समय या फिर आगे चल करके परेशान करे। तो यही आपकी फुल एंड फाइनल जानकारी है। अगर 10वीं मांगी है तो 10वीं के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको अतिरिक्त जानकारी वहाँ पर 10वीं के अलावा देनी पड़े या फिर कोई ITI सर्टिफिकेट देना पड़े, क्योंकि ITI सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दी है। बट फिर भी अगर आपका कहीं पर इस जानकारी को लेकर के, इस भर्ती को लेकर के कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने अभी अपने आपके जो YouTube चैनल है इसका लोगो चेंज किया है, और जो लोगो अभी लगाया हुआ है आप बताइए कि आपको ये लोगो कैसा लग रहा है। पहला लोगो पसंद था या फिर ये पसंद है? आपकी जो राय है वो मेरे लिए मैटर करती है। या फिर आप अपनी तरफ से कोई लोगो मुझे देना चाहते हैं कि सर आप ये लोगो लगाइए, तो वो आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके। और बस यही थी जानकारी, और जय हिंद दोस्तों।